नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज़। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत विकास किया है। एक विकास हम आपको दिखाते हैं कि भगवंत मान की शादी, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जिसने अपनी पहली बीवी छोड़कर दूसरी शादी की है, बहुत बड़ा विकास है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पंजाब का सीएम है, जो पंजाब का मालिक है, उसकी सोच कैसी है। एक साइड पूरा पंजाब जो कि गैंगस्टरों से घिरा हुआ है, दिन दिहाड़े मौत, डकैती, लूटपाट की घटनाएं, लोगों को शरेआम मारा जा रहा है, लेकिन वो शख्स अपनी शादी में व्यस्त था। कोई चिंता नहीं पंजाब की। कहते थे पंजाब को बदल देंगे, उसकी सूरत बदल देंगे। आने वाले दिनों में पंजाब की गाथा गाई जाएगी, पूरी दुनिया में विकास होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन ये जो विकास है ये भगवंत मान का हुआ। एक छोटी सोच वाला मुख्यमंत्री बन गया है, एक फ्रस्ट्रेट मुख्यमंत्री इसको हम कहेंगे, कि जिसने ये नहीं समझा कि मेरा पंजाब कहाँ जा रहा है, पंजाब किस दिशा की ओर है। मैं सोचूं कि क्या हो रहा है, मैं कड़ा संज्ञान लूं कि जो पंजाब है ये कहाँ जा रहा है। उसने क्या बेहतर समझा, अपनी शादी करना बेहतर समझा। किसी की पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी जब आपके कंधों पर होती है तो जो सवाल हैं वो उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि पूरे पंजाब की जिम्मेदारी भगवंत मान पर है। और उसकी सोच देखो, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की सोच क्या है जो पंजाब को छोड़कर अपनी शादी में व्यस्त था। और जो उनकी टोली है, जो उनके बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, वो पंजाब में किसी ऐसे गरीब के घर नहीं गए जो ये दावे करते थे, या फिर इतना बड़ा कांड हुआ सिद्धू मूसेवाले का, उसके घर नहीं गए, लेकिन पंजाब में भगवंत मान की शादी है चीफ मिनिस्टर की, वहाँ पर आ गए। इस तरह से दोस्तों, ये जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी है, इनकी मानसिकता का पता चलता है कि लोगों ने इनको बनाया है। लोगों ने इनको इसलिए नहीं बनाया कि आप अपनी शादियां करें, अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, लेकिन जिसके लिए बनाया है, सुशासन के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, पंजाब की भलाई के लिए, पंजाब को ऊंचा उठाने के लिए। किस तरीके से आपने देखा कि जो अरविंद केजरीवाल है और राघव चड्ढा हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भगवंत मान की शादी में शिरकत की, वहाँ पर आए, लेकिन पंजाब के किसी भी कोने में नहीं गए। जिन लोगों ने उन लोगों को, आम आदमी पार्टी को फर्श से अर्श पर ला दिया, इन्होंने ये बेहतर नहीं समझा कि पंजाब में यहाँ पर ज्यादतियाँ हुई हैं, या जिन लोगों के घरों में गैंगस्टरों ने मारा है, उनके घर में जाया जाए। इतिहास की बहुत बड़ी घटना, और इस वक्त पूरे विश्व की सिंगर सिद्धू मूसेवाला की घटना, जिसको कातिलाना हमला कर घेर कर मारा गया, इतनी बड़ी हत्या। लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने ये नहीं समझा कि जो सिद्धू मूसेवाला का घर जाया जाए। कितनी बड़ी बात है। और ये लोग कैसे हैं, इनकी धारणा कैसी है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक एंटी नेशन पार्टी है, क्योंकि आतंकवाद को इसने पंजाब में उठने में पूरी मदद की है। 29 मई और आज कितनी तारीख हो गई है, गैंगस्टर सिर्फ पकड़े जा रहे हैं। रिमांड पर रिमांड, रिमांड पर रिमांड। क्या लेना है उसका रिमांड, जब वो खुद कहते हैं, पोस्टें चढ़ाते हैं कि हमने मारा है, तो फिर पीछे बच के आ जाता है। ये कौन सा रिमांड लेते हैं, ये क्या पूछेंगे।
जग जाहिर है, पूरी दुनिया में एक गुस्सा है, पूरी दुनिया इस चीज़ का समर्थन कर रही है कि जो गैंगस्टर हैं उन लोगों की गाड़ी जो है वो पलटानी चाहिए विकास दुबे की तर्ज पर, क्योंकि यहाँ पर आम लोग रहते हैं और आम लोग जो हैं वो अभी पंजाब में रहने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। कभी आप इमिग्रेशन सेंटर में जाइए, पता चलेगा, या आईलेट्स करने वालों की दौड़ कितनी है, उससे पता चलेगा कि अब जो लोग हैं वो पंजाब में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिसका जो दिल करता है वो कर देते हैं, घर के बाहर आकर गोलियां चला जाते हैं, मार देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ये टोटली फेल हो चुकी है। हम बार बार कह रहे हैं कि आए दिन या गए दिन बहुत ही जल्दी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लग जाएगा पंजाब में, क्योंकि ये जो हालात हैं इनके बस की बात नहीं है। ये जो लोग हैं, इनके जो नेता हैं, वो शादियां कर रहे हैं, शादी में शिरकत करते हैं, सीएम की शादी में, लेकिन जो आम लोग हैं उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि जो नेता चुनकर जाते हैं वो अपने ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, जो लोग हैं वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। भगवंत मान जी, आपने पंजाब को छोड़कर अपनी शादी का फैसला किया दरकिनार कर। आपको चाहिए था कि आप पंजाब की सुध लेते, जो पंजाब में हाहाकार मची है उसका कड़ा संज्ञान लेते, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी ऐशो आराम में व्यस्त रहे। आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाती है, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, फिर वो अपना रंग दिखाने लगते हैं। कैसी विडंबना है ये, कैसा समाज है हमारा। एक भोला भाला समाज है कि नेताओं की लोगों में आ जाते हैं, नेताओं की बातों में आ जाते हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि शायद ये हमारा विकास करवाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब में इलेक्शन लड़ा था उसका मुद्दा ही यही था कि नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब हालात ऐसी है कि पहले एक बंदा मरता था चिट्टे से, अब 6 मर रहे हैं। महंगाई इतनी दूर चली जा चुकी है और जो चिट्टे का मेन मुद्दा जो चिट्टा है, घर घर हो गया है, घर घर हो चुका है। जो गैंगस्टर हैं, जो छोटे मोटे गैंगस्टर भी थे, वो भी कॉर्नर खड़े करके अब चलने लगे हैं, वो डरते ही नहीं हैं, नित्य नई रोज़ धमकियां देते हैं लोगों को। और एक बात की, जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो सहमी हुई है, तरक्की नहीं करना चाहता, अभी कोई गाना ही लॉन्च नहीं करना चाहता अपना। डरते हैं कि गाना हिट हो गया, अगर कोई स्टार बन गया तो गैंगस्टरों की धमकियां मिलेंगी, फिर मारा जाएगा और कुछ नहीं होगा। सरकार अपनी आंखें और कान जो है वो बंद कर लेगी। बहुत डर है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरीके से हरभजन मान, जिसने फिल्म जी आया नू बनाई, फिर उसके बाद हरभजन मान को श्रेय जाता है कि दोबारा इसको इस्टेब्लिश करने का। पहले बहुत चलती थी जब वरिंदर का टाइम था, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि पंजाबी इंडस्ट्री डेड रही, फिर अभी जो थी फ्लोरिश थी। अभी पंजाबी इंडस्ट्री जो थी वो बहुत दूर जाने की तैयारी कर रही थी, चली भी गई थी और बहुत दूर ज़्यादा जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच ग्रहण लग गया, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया, घेर कर मारा गया। आप देख सकते हैं कि कितनी दिनों से उसको मारने का प्लान हो रहा था, धमकियां भी दी जाती थी कि घर से निकलोगे तो मार देंगे। उसको बहुत डराया धमकाया जाता था और 24 घंटे उसको मारने का प्लान था। और दोस्तों, आप कई माँ बाप कहते हैं, जो बच्चे हमारे छोटे हैं, जो संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, पंजाबी संगीत की जो संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, उनमें एक डर का माहौल है। जो एक 10 साल का बच्चा, या जिसने 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, जो उसको 10 साल हो गया है संगीत की शिक्षा लेते हुए, उसके मन में एक डर है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं हिट हो गया, अगर मेरे गाने चल गए
तो मैं किस तरीके से कैसे ये सब मेंटेन करूँगा, इतना डर का माहौल है। दोस्तों, ये सब सरकार की चालें ही होती हैं। हाँ, पहले भी कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी नेशन है, सिरे से वो फेल हो चुकी पार्टी है। और पंजाब में जो आम लोग हैं उनमें डर का माहौल है। उनका डर का माहौल जो है वो कैसे दूर किया जाए, सरकार को चाहिए कि आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ये जो गैंगस्टर हैं इन पर नकेल कसी जाए, ताकि पंजाब को एक चिट्टे से फ्री किया जाए। दूसरा, जितने भी गैंगस्टर हैं गैंगस्टरों से निजात दिलाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।